अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपका एसएमसी सीरीज एपिसोड 13 में। कल की एपिसोड बेसिकली उसमें हमने जो है वो बायस साइड की कंफर्मेशन के साथ IRL टू ERL को ट्रेड करना सीखा था। और साथ में फिबोनाची के ऊपर कुछ बातें की थी और सेल्फ साइड की IRL टू ERL विद कंफर्मेशन हमने पेंडिंग छोड़ दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली IRL टू ERL का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम सेल साइड पे IRL टू ERL को ट्रेड करना सीखेंगे विद कंफर्मेशन। ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो फिलहाल बुलिश चल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट सेल आई है, लेकिन अभी तक मार्केट ने कोई अपना फेयर वैल्यू गैप जो है प्रीमियम वाला वो फिल नहीं किया हुआ। ठीक है, आपके पास फेयर वैल्यू गैप ये यहाँ पे शुरू हो रहा है प्रीमियम का। अब जैसे कि मैंने कल फिबोनाची वाली वीडियो में बताया था कि हम अगर सेल करेंगे तो कहाँ से करेंगे, प्रीमियम से करेंगे। ठीक है। और चलें, आप प्रीमियम को भी छोड़ दें। आप अगर यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप्स देखें, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो ये जो है इसको मार्केट ऑलरेडी फेल कर चुकी है, तो अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखने की तो ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन की मैं यहाँ से आपको समझाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक और न्यू टॉपिक ऐड हो जाएगा, SMT वाला। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे SMT बना दी थी, तो इसलिए SMT वाला टॉपिक आगे आएगा। तो उसके बाद हम इस मूव को डिस्कस कर लेंगे। अभी हम ये करते हैं कि हमने सेल साइड का देखना है, तो हम यहाँ से पीछे चलते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी सेल साइड का आखिरी मूव है ना। इससे पहले जो भी हमें जो है ना वो आखिरी मूव सेल साइड का मिल गया, हम उसको डिस्क्लोज कर लेंगे या उसको कवर कर लेंगे। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ आखिरी मूव वाली बेसिकली, कि ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ यार ये चीज़ें वर्क करती है, कि हमने चार्ट के ऊपर कहीं से भी जो है ना जो आखिरी मूव था हमने उसी को डायरेक्ट जाके कवर कर लिए। क्योंकि बाकी सारे लोग जो होते हैं वो अक्सर करते क्या है कि वो अगर कोई चीज़ समझा रहे हैं ना, तो वो सबसे पहले चार्ट्स के ऊपर ढूंढ के रखेंगे कि कहाँ पे वो चीज़ बनी है, फिर सिर्फ आपको उसी जगह से एक्सप्लेन कर देंगे। और इसके बाद उनका काम तो हो गया ख़त्म, लेकिन आपका इम्तिहान शुरू हो जाता है कि ये चीज़ें वर्क करती भी हैं या नहीं करती। सो इस वजह से मैं फिर अब एक तरीके से चलूँगा कि मैं यहाँ से अब ये जो बाइंग का मूव है ना, इससे पीछे जो हमारे पास लास्ट सेलिंग मूव होगा मैं उसको जो है ना ब्रेक डाउन कर दूंगा कि हमारे पास जो लास्ट सेलिंग मूव आया था, क्या उसमें हम ऐसे ट्रेड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो ये आपके पास मार्केट बाय जा रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। ये आपके पास लास्ट लो लगा, इससे पहले मार्केट ये रही, ये मूव आपके पास आया सेल का, ये एक फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने इसमें टैप किया, सेल आ गई। तो आखिरी मूव हमारे पास ये है, हम इसी को ही कवर कर लेंगे फिर कि क्या यहाँ से हम IRL टू ERL की तरह ट्रेड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, क्या ये चीज़ें वर्क करती हैं या नहीं करती। मैंने ये H1 का फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो ट्रेंड बेरिश है, तो ये H1 का जो फेयर वैल्यू गैप है ये मैंने मार्क किया है, इसको मैं H1 FVG मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब ट्रेंड बेरिश है। H1 में मार्केट ने सेल साइड पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सेल साइड का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, मार्केट अभी बेरिश ही है और बीच में एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया हमें। अब हम इस फेयर वैल्यू गैप, ये हमारे पास बेसिकली अब यहाँ पे जो IRL है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, वो क्या होगी, ये फेयर वैल्यू गैप होगा। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होगी, ये हमारे पास स्विंग लो जो है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी। इससे पहले अगर हम देखें लो वगैरह कोई, तो हमारे पास ये एक स्विंग लो है, तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो दोनों दोनों चीज़ें हम देख लेंगे, क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट टीपी, ये आपके पास फाइनल टीपी। ये आप लोगों ने जो IRL टू ERL की जो वीडियो है उसमें ये चीज़ देखी होगी कि पहला टीपी हमने कैसे देखना और आखिरी टीपी हमने कैसे देखना है। सो अब स्ट्रक्चर मैप हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, वेसल साइड का मार्केट बेरिश है, आपके पास जो है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये फेयर वैल्यू गैप है। तो हम इस फेयर वैल्यू गैप में चल के देखते हैं M5 की कंफर्मेशन के साथ कि अगर हम M5 में इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेते तो हम कैसे ले सकते थे, क्या हमारे पास कंफर्मेशन आती या ना आती, क्या ये सही वर्क करती या ना करती। सो अब क्योंकि H1 के साथ आपके पास जो कंफर्मेशन के लिए टाइम अलाइन होता है वो होता है M5 का, तो मैं M5 में चला जाता हूँ। ये रहा हमारे पास वो फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया हुआ है। ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट टीपी था, तो ये नीचे वाला है, ये लास्ट टीपी है। चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ 1, और ये हमारे पास क्या आएगा बेसिकली, ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, 1 और 2 हमारे पास आ गए कि पहला टीपी और फाइनल टीपी।
आप लोगों को कोई लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप 6-6 टीपी देखें, आप सिर्फ 2 टीपी रखें। एक आपका 1 होगा, दूसरा आपका क्या होगा 2 होगा। सिंपल 1 के ऊपर आप अपनी ट्रेड बेशक क्लोज कर दें या आप हाफ ट्रेड क्लोज कर दें, बाकी ट्रेड आप 2 के ऊपर क्लोज कर दें। तो ऐसा सीन नहीं होगा कि टीपी 1 2 3 4 5 6 आपको 6-6 जो है ना वो हर आप मूव के ऊपर जो है ना अपनी ट्रेड को बुक करना के सोचते थे। अच्छा, अब हम देखें कि मार्केट यहाँ से लेके ये बाय जा रही है, बुलिश हुई भी है छोटे टाइम फ्रेम में M5 में। H1 में हम मार कर गए थे, ये फेयर वैल्यू गैप था और मार्केट बेरिश थी। ठीक है। सो अब मार्केट बेरिश है H1 में और फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास H1 का, जिसको हमने ट्रेड करना है। और M5 में हमने उसकी कंफर्मेशन देखनी है। तो कंफर्मेशन के लिए क्या होगा कि हमने ये देखना है कि जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करी है तो उसके बाद मार्केट जो है वो किस जगह पे दोबारा सेल साइड में शिफ्ट दे रही है M5 में। ठीक है ना, सेल साइड में शिफ्ट दोबारा किस जगह के ऊपर होके हमें मिल रहा है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मार्केट बाय जा रही है। अब इसमें एक जो है वो आपके पास सेल साइड का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वो ये था। ठीक है, वो आपके पास ये स्ट्रक्चर था। यहाँ पे हमारे पास सेल साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। चौच स्ट्रक्चर शिफ्ट बेसिकली चौच को कहते हैं ना। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको चौच भी कह सकते हैं, या आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं, MSS। ठीक है, तीनों सेम चीज़ है, सिर्फ डिफरेंट नाम है बस। तो यहाँ पे हमारे पास एक चौच हुआ है। मार्केट अब ऊपर गई, उसके बाद वापस नीचे आई, लो को नहीं उड़ाया लेकिन हाई को उड़ा दिया। तो क्यों उड़ाया? क्योंकि आप देखें कि मार्केट ने अभी इस फेयर वैल्यू गैप को टैप नहीं किया। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टैप नहीं किया, उससे पहले ही मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिए। अब बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस इसी वजह से करते हैं कि वो M1 M3 M5 वगैरह को देख लेते हैं कि वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो सेल कर दी, या आपके पास बॉस हो रहा है या स्ट्रक्चर बाय साइड का शिफ्ट हो रहा है तो बाय कर ली। लेकिन वो ये नहीं देखते कि यार अगर हम M5 या M1 को देख रहे हैं या M15 को देख रहे हैं तो इसको सपोर्ट करने के लिए कोई बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अब यहाँ पे देखें, मैंने H1 का फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है, ये ऊपर है। मार्केट ये यहाँ तक गई, इसके बाद सेल साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो अब अगर सिर्फ M5 को हम देखेंगे तो हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि चॉर्च तो हो गया ना यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस उठा दिया। ठीक है, इसकी रीजन क्या थी कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप नहीं हुई थी। तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम को आपने हमेशा याद रखना है। कहीं पे भी आपके पास अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम में तो आपने लाजमी ये चीज देखनी होती है कि आपके पास उससे बड़े टाइम फ्रेम में कोई चीज है या जो उस बेरिश स्ट्रक्चर को या उस बुलिश स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है। अब जैसे कि ये चोच था सेल साइड का, ठीक है, बेरिश मार्केट का ट्रेंड यहाँ से बेरिश होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं बड़े टाइम फ्रेम का जो कि मार्केट को उस बेरिश ट्रेंड को सपोर्ट करे। ऊपर ये यहाँ पे क्या है, H1 का फेयर वैल्यू गैप है, बेरिश है। अगर मार्केट इसमें आके स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो इसका मतलब क्या है कि H1 भी बेरिश है, M5 बेरिश हुआ है। तो कहाँ से बेरिश हुआ है? H1 के फेयर वैल्यू गैप से। तो H1 का जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है वो मार्केट के जो बेरिश ट्रेंड है उसको सपोर्ट कर रहा है। सो अब ये चॉइस था, मैंने आपको रीजन बताई कि ये क्यों फेल हुआ, तो इसलिए आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड करना है। अब इसके बाद मार्केट वापस बाय गई। अब हमने देखे जब मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप कर लिया ना, ठीक है, तो फिर हमने देखना है कि स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अब हमारे पास एक ये लो था, इसके बाद हमारे पास एक ये हाई आया, फिर इसके बाद रुके एक मिनट, उसके बाद ये लो, फिर ये हाई जिसमें बॉस हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, फिर ये लो आया आपके पास। आप इसमें से ये ले लेंगे क्योंकि ये वाला एक्चुअल में स्विंग लो नहीं है ना, इसमें स्विंग लो की कंडीशन पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे आपके पास जो है वो स्विंग लो की कंडीशन पूरी हो रही है, तो स्विंग लो आप ये लेंगे, फिर इसको स्विंग पॉइंट। इसके बाद मार्केट ये बाय गई, हाई लगा दिया। अच्छा, अब आप यहाँ तक देखें, ये लो था, इसके बाद ये हाई लगा, फिर वापस लो लगा, फिर वापस हाई लगा, बॉस हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद ये लो लगा। अब यहाँ पे मार्केट ने जब वो H1 के फेयर वैल्यू गैप को टैप कर दिया था, मार्केट वापस नीचे आई। अगर अब यहाँ से मार्केट वापस सेल साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती, चॉर्च करती, तो क्या करती? इस लो से नीचे क्लोजिंग दे देती, लेकिन मार्केट ने इस लो से नीचे क्लोजिंग नहीं दी और ये एक लो लगाया जो इसके बाद मार्केट वापस ऊपर चली गई, ये हाई ब्रेक हो गया। तो ये लो जो है आपके पास अब कौन सा हो गया, जहाँ पे चॉर्च होगा। अब जिसने चॉर्च वाली वीडियोस नहीं देखी, बहुत चॉर्च वाली, वो जाके देख ले ताकि उसको ये चीज़ें कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब चॉर्च यहाँ पे हो रहा है और CISD कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। अब मैं बाकी सारी रिमूव कर देता हूँ, मैं सिर्फ चॉर्च पॉइंट और CISD पॉइंट इनको डिफाइन कर देता हूँ। ये आपके पास एक हाई है, ये आपके पास CISD पॉइंट है,
क्योंकि लास्ट अपोजिट कैंडल ये है ना, मार्केट के जब बाय गई है तो बाय से पहले लास्ट अपोजिट कैंडल ये है, ठीक है। सो ये आपका CHD पॉइंट हो गया, और उसके बाद जो चौथ पॉइंट है वो ये हो गया। अब जिसको CHD वाली जिसने वीडियो नहीं देखी तो वो जाके वो भी देख ले, उसमें मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स आपके पास चौथ काफ़ी दूर होता है, CHD पहले हो जाती है, तो आप CHD से जल्दी एंट्रीज उठा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखेगा ये लो है जो चौथ पॉइंट है, और ये आपके पास CHD पॉइंट है। मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट नीचे आई, यहाँ पे देखें ये कैंडल जो है इस लो से नीचे क्लोज हो गई है, जो मैंने मार्क किया CHD पॉइंट, तो यहाँ पे हमारी क्या हुई है, CHD हो गई है। लेकिन जो बंदा चोच को देख रहा था, जिसको CHD के बारे में नहीं पता, तो ये देखिए मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग अभी नहीं दी थी, चोच नहीं हुआ था, ठीक है, चोच तो आगे जाके हुआ है। सो हम बहरहाल दोनों को मद्देनजर रख लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये चौच हो रहा है ना, जो चौच वाला बंदा उसका चौच हो रहा है, जिसने CHD के ऊपर ट्रेड लिया ना, वो यहाँ पे कंटिन्यूशन को दोबारा से ट्रेड कर लेगा, उसको यहाँ से 2 ट्रेड मिली है, चौच वाले को यहाँ से 1 ट्रेड मिली है। तो चले मैं चौच को हटा देता हूँ, मैं कंटिन्यूशन को यहाँ जो है ना वो कवर कर लूँगा। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है, तो हमने क्या देखना है कि क्या इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है, तो बिल्कुल है, ये आपके पास सामने आ रहा है, बिल्कुल ये आपके पास आ गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के साथ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोई कोई और चीज़ भी है जो अलाइन हो रही है, या सिर्फ ये फेयर वैल्यू गैप ही है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे पीछे देखें, जिनने ब्रेकर ब्लॉक से पढ़ा हुआ उनको पता है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक थे, ये जब फेल हुए तो ये क्या बन जाते हैं, ब्रेकर ब्लॉक बन जाते हैं। तो आपके पास यस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था ये वाला, यहाँ पे ये CHD हुई थी, तो यहाँ पे ही एक ब्रेकर ब्लॉक भी था, तो क्या हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया सेलिंग के लिए। अब मार्केट जब वापस इसमें आएगी तो आपने सिंपली इसमें से सेल कर देना है, ठीक है। जब मार्केट वापस इस जोन में इंटर होगी तो आपने सेल करना है। टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा, जो ब्रेकर ब्लॉक है इससे ऊपर रख लेंगे आप इसके इसमें, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। टीपी आपके पास कहाँ पे है, ये मैंने मार्क किया हुआ है। सो हम अगर यहाँ से ये शॉर्ट पोजीशन देखें, यहाँ से हमने ओपन से सेल करना था, और टॉप लॉस जो हमने ये ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर रखना था। टीपी हमारा जो है वो पहला ये था, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारे पास देखे कितनी शार्प 1:3 की आपके पास ये ट्रेड बन रही थी, ये आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एंट्री की ये ट्रेड बन रही थी। अब हम चलते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। एक तो आपके पास ये एंट्री हो गई ना ऑलरेडी, ठीक है। अब जिस किसी ने ये मिस कर दिया तो उसको क्या देखना है, यहाँ पे ये CISD हुई भी है, ठीक है। CISD तो ऑलरेडी हुई भी है ना इस जगह के ऊपर, मैं ऊपर वाली एंट्री को रिमूव कर देता हूँ। CISD हुई भी है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आई, यहाँ से वापस सेल आई, और जो सेल साइड का जो बॉस है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, वो भी मार्केट ने कर दिया। अब मार्केट ने बॉस किया है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, उसके बाद अब जब मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी किया ना, तो हमें अब क्या देखना है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकअप स्ट्रक्चर में भी हमें फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक कोई भी पीडीआर देखना है। यहाँ पे देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, साथ में ये क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये और फेयर वैल्यू गैप साथ लाइन हो रहे हैं, तो हम दोबारा जब मार्केट इसमें आएगी तो हम इससे भी एंट्री दोबारा से सेल साइड की प्ले कर लेंगे। अब जिस बंदे ने यहाँ से सेल नहीं की, ठीक है, उसको यहाँ पे मौका नहीं मिला, या उसने ये एंट्री मिस कर दी है, तो उसके बाद दोबारा चांस आता है, जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है तो उसके बाद आपको एक बार दोबारा से चांस मिलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जिसने ये CHD वाली एंट्री मिस कर दी है वो वेट करे जब मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए, तो फिर वो ट्रेड कर ले, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, साथ में आपके पास फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, जब मार्केट वापस इस फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक में आती है तो यहाँ से आप ट्रेड प्लेस करेंगे सेल की, इस ऑर्डर ब्लॉक से आप कर लेते हैं, ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक है आप इससे सेल की ट्रेड प्लेस कर लेंगे। स्टॉप लॉस आपका इस केस में क्या होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है यही आपका स्टॉप लॉस होगा। टीपी आपके पास जो है वो पहला टीपी यहाँ पे आ रहा है, तो आप ये देखें कि जो दूसरी ट्रेड है री एंट्री वाली, वो भी आपको 1:4 दे रही है। अगर आप इसमें फाइनल अब आप देखें कि जब मार्केट ने CHD की H1 के फेयर वैल्यू गैप से, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया H1 के फेयर वैल्यू गैप से, तो उसके बाद मार्केट को देखें आप 5 मिनट की सिर्फ 2-4 कैंडल आई जिन्होंने मार्केट का जो सेकंड टीपी था आपका ये भी उड़ा दिए,
नीचे हमने सेकंड टीपी मार्क किया हुआ था ना, तो अगली 3-4 कैंडल सिर्फ 5 मिनट की, मतलब हार्डली 20 से 25 मिनट लगे कि मार्केट ने H1 के फेयर वैल्यू गैप से सेल साइड की CSD की, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। उसके बाद मार्केट को जो है वो हार्डली कितना टाइम लगे, सिर्फ 20 से 25 मिनट लगे, और मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल्स में ये सारी लिक्विडिटी, ये आपका जो टारगेट था, इसको अचीव कर दिया। तो अगर आप फुल टारगेट को कैप्चर करते तो ये 1:10 बन जाता। लेकिन बहरहाल बड़े टारगेट से बेहतर है कि आप कंसिस्टेंसी को मद्देनजर रखें, ओवर 1:3 1:4 को ट्रेड करके मार्केट से आउट हो जाए। अब देखें कि मार्केट में तो चौच हमारे पास यहाँ पे भी हुआ था, ठीक है, तो मार्केट को आना तो नीचे ही था, तो यहाँ से भी आ सकती थी, लेकिन यहाँ से नहीं आई। ठीक है, मार्केट पहले H1 के फेयर वैल्यू गैप में गई है, फिर वहां से नीचे आई है, वहां से मार्केट ने सेल साइड पे जब स्ट्रक्चर शिफ्ट किया या चोच किया है, उसके बाद मार्केट कितना स्मूथली ड्रॉप हुई है। तो ये बेसिकली एक्यूरेसी होती है या इंपॉर्टेंस होती है बड़े टाइम फ्रेम की, कि आप सिर्फ M1 या M5 या M15 को देखते रहते हैं। बड़े टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस ये है कि जो स्ट्रक्चर आपका बड़े टाइम फ्रेम से बनता है, उसको मार्केट अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देती है, और बड़े थोड़े ही टाइम में आपके जो टारगेट्स हैं उनको मार्केट जाके हिट कर देती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेल साइड की जो कंफर्मेशन की वीडियो है समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी पॉइंट इन वीडियोस में से क्लियर नहीं होता तो आप लोग कमेंट्स में बता दिया करें। मिलते हैं कल के टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।